बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पुलिस आपको किसी मुकदमे में बेगुनाह गिरफ़्तार कर लेती है, बगैर किसी जुर्म के आपको गिरफ़्तार कर लेती है। आपके ऊपर मुकदमा चलता है, आप हवालात में बंद हो जाते हैं और लोग, शहरी, मुआशरा, आपके रिलेटिव, हर बंदा आपको बुरा समझता है, गुनहगार समझता है, मुजरम समझता है। आपके कारोबार में नुकसान होता है, आपको माली नुकसान हो जाता है, आपकी साख तबाह बर्बाद हो जाती है, आपकी अपनी फैमिली आपसे नफ़रत करने लग जाती है। और जब ट्रायल कंक्लूड होने के बाद अदालत आपको बाइज़्ज़त बरी कर देती है और साथ कहती है कि माजरत, आपका कसूर कोई नहीं था, लेकिन आप इस मुकदमे में मुलव्वस हो गए, हम माजरत चाहते हैं, आप बेगुनाह थे। जो आपका नुकसान हुआ माली तौर पर, आपकी इज़्ज़त का, आपकी शोहरत का, आपकी साख का, क्या उसका अज़ाला सिर्फ़ एक माजरत है? बिल्कुल भी नहीं है। आप हुकूमत पाकिस्तान से अपने होने वाले नुकसान की मद में करोड़ों रुपए वसूल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम तरीक़ाकार बताऊंगा, वो तमाम कानूनी चाराजोई बताऊंगा जो आपने, अगर आप किसी मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी होते हैं तो आपने हर्जाने के तौर पर हुकूमत से करोड़ों रुपए किस तरह वसूल करने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन के मुताबिक पुलिस को ये इख्तियार हासिल है, वो किसी भी शख्स को किसी भी मुकदमा में गिरफ़्तार कर सकती है। उसको ये इख्तियार है किसी शख्स को गिरफ़्तार करे, उसके ऊपर FIR दे, उसको हवालात में बंद करे, उसको अदालत में पेश करे। ये तमाम इख्तियारात पाकिस्तानी पुलिस को कवानीन ने दिए हैं, लेकिन ये इख्तियार कभी भी पुलिस को नहीं दिया गया कि वो किसी भी बेगुनाह को उठा के किसी भी मुकदमे में मुलव्वस कर दे। इसको कानूनी ज़बान में मलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, बदनीति कहते हैं। और ऐसी कार्रवाई के नतीजे में अक्सर जो मुलज़म बाइज़्ज़त जब बरी होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा शानदार और बड़ा उम्दा केस हर्जाने का बनता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में, पाकिस्तानी लाज में ये प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन ये चीज़ कानून की किताबों में मौजूद ज़रूर है, प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं है। लोग बाइज़्ज़त बरी होने के बाद सुकून से घर बैठ जाते हैं। आइन का आर्टिकल 4, 9 और 14 हर शहरी को कानून के मुताबिक सलूक करने का हक़ देता है, हर शहरी की इज़्ज़त की हिफाजत करता है और हर शहरी को आज़ादी देता है, उसको ज़िंदगी जीने का हक़ देता है। अगर आपके इन हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी अदारा करता है, स्पेशली पुलिस, और पाकिस्तान जैसे माशरे में ये रवायत, ये प्रैक्टिस बहुत आम है कि कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी मुकदमे में पुलिस मुलव्वस कर देती है और बंदा वो 2, 4, 5 साल भुगत के बाइज़्ज़त बरी तो हो जाता है, लेकिन बरी होने के बाद जब वो घर बैठ जाता है, यहाँ पर वो शहरी संगीन गलती करता है। अगर आपको किसी बेगुनाह मुकदमे में आपको फंसा दिया गया है, आपका ये कानूनी हक़ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करें उस अदारे के ख़िलाफ़ कि इस अदारे ने मुझे इस मुकदमे में गलत इन्वॉल्व किया है। उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ करें और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें कि मेरा इतना नुकसान किया इसने और मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ, और मेरे बाइज़्ज़त बरी होने का ये जो मतलब है वो यही है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह था। और अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आप किसी केस में बेगुनाह मुलव्वस कर दिए गए और आप बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब आपने हर्जाने का दावा किस तरह करना है, आपने हर्जाना किस तरह हासिल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहला काम, आपने उस आर्डर की अटेस्टेड नकल हासिल कर लेनी है जिसकी बिना पर आपको बरी किया गया है, जिस आर्डर में आपको बरी किया गया है। उस आर्डर को लेकर आप किसी वकील से, किसी कानूनी माहिर से आप मशवरा करें और उसके ऊपर लीगल ओपिनियन ज़रूर लें। अगर तो आर्डर ये कह रहा है वाज़ेह तौर पर और साफ़ अल्फाज में कि आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, आपको बदनीति की बिना पर इस केस में मुलव्वस किया गया है और आप बिल्कुल बेगुनाह थे, तो आपका हर्जाने का केस बहुत शानदार तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी राज़ीनामे की बुनियाद पर या किसी और दीगर वजह से आप बरी हुए हैं तो याद रखें फिर आपका हर्जाने का केस बिल्कुल भी नहीं बनता। ये तमाम तर कार्रवाई और मशावरत मुकम्मल करने के बाद किसी वकील को हायर करें। आपके पास लीगली 2 ऑप्शन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो आप हाई कोर्ट में करेंगे स्टेट के ख़िलाफ़, और दूसरी आप सिविल कोर्ट में सूट फॉर डैमेजेस की रिकवरी जो है वो भी आप कर सकते हैं अपने डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। जो क्विक रिलीफ है वो हाई कोर्ट वाला है, जो सूट फॉर डैमेजेस है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो भी रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं। इन दोनों में से आपका जो दिल करे या
आपके केस की नौयत को देखते हुए जो आपका वकील आपको मशवरा दे, उसके मुताबिक आपने ये 2 कानूनी चाराजोई जो है इनमें से आपने एक को अख्तियार कर लेना है। आपका नुकसान कैसे कैलकुलेट होता है? आपका नुकसान अदालतें किस तरह कैलकुलेट करती हैं कि कितना नुकसान हो गया? सबसे पहली चीज़ आपकी साख, मुआशरे में आपकी साख क्या, आपकी रिप्यूट क्या है, आपकी शोहरत कैसी है, आपकी इज़्ज़त कैसी है। नंबर 2, आपकी माली पोजीशन क्या है, आप बिजनेसमैन हैं या आम आदमी हैं, आप कोई बड़े लेवल पे कारोबार करते हैं या आप कोई नामी ग्रामी शख्सियत हैं, कोई समाजी शख्सियत हैं, आपकी साख को नुकसान हुआ है, और आपका कारोबारी मामला। मेन ये 2 चीज़ें अदालतें देखती हैं। और तीसरा फिर आपकी जो ज़हनी अज़ियत है उसका भी कुछ शेयर वो डालते हैं आपकी कैलकुलेशन में। आपका जो फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, आपके रिश्तेदारों की नज़र में या रिश्तेदारों के साथ आपकी जो डिस्टर्बेंस होती है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। लेकिन मेन जो 2 चीज़ें अदालतें कैलकुलेट करती हैं, एक आपकी साख माशरे में कैसी है और दूसरा आपकी कारोबारी और माली पोजीशन कैसी है। मेन ये 2 जुज़ होते हैं जिनकी बुनियाद पर अदालतें हर जाने का मामला डिक्लेयर करती हैं। मैं एक दफ़ा फिर बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी केस में बेगुनाह मेरिट पर बरी हो रहे हैं तो कभी भी घर ना बैठें। बदकिस्मती से हमारे माशरे में हमारी अदालतों में ये प्रैक्टिस में नहीं है चीज़, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाएँ। जब शहरी किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना शुरू करेंगे तो वो कानून फिर हरकत में आएगा और फिर वही कानून मजबूत होगा। लिहाजा जब आप बाइज़्ज़त बरी होते हैं तो फौरी तौर पर आप हर जाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ आप हर जाने के लिए फौरी तौर पर जाएं। और अगर आप सूट फॉर डैमेजेस के लिए जाते हैं, मेरा मशवरा है कि अगर आप सूट फॉर डैमेजेस के लिए जाते हैं, अगर आपको किसी गलत मुकदमे में आपको मुलवस किया गया है तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ आप उस मुकदमे के मुद्दई को भी लाजमी फ़रीक बनाएं। बल्कि जनरली अगर बात करूं, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा सिविल भी दायर होता है तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इस चीज़ को ज़रा प्रमोट करें। अगर आप केस जीतते हैं तो आप आपके ख़िलाफ़ झूठा केस करने वाले के ख़िलाफ़ दावा जो है हर जाने का, मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो लाजमी फ़ाइल करें। डेफामेशन का केस होता है वो लाजमी फ़ाइल करें ताकि ये चीज़ें प्रैक्टिस में आएँ। ये चीज़ें प्रैक्टिस में आने से आपका माशरती कानून जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और माशरती तौर पर आपकी कानून की जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत तक़वियत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखें कि हर केस में आपको हर्जाना नहीं मिलना। आपने साबित ये करना है अदालत में कि मुझे बदनीति की बिना पर और मुझे मकारी की बिना पर या कि कोई साजबाज करके मुझे इस केस में मुलवस किया गया था। मेरा इसमें कसूर कोई नहीं था। मेरा रत्ती बराबर भी इस मुकदमे में मेरा कोई किरदार नहीं था। अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं अदालत में तो फिर पक्का आपको हर्जाना मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ साबित ना कर सके तो फिर आपको हर्जाना नहीं मिलेगा। इसलिए इस मामले में कानूनी मुशावरत ज़रूर करें और वकील की रहनुमाई ज़रूर लें। आप कोर्ट में साबित करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप साबित ना कर सके तो फिर आपकी ये सारी कार्रवाई जो है वो फजूल एक्टिविटी होगी। कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि कानून रियासत को भी कटहरे में खड़ा कर सकता है। रियासत ताकतवर हो सकती है लेकिन कानून से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।